बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। डी क्यू प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6y इज़िकल टू 0 को हल करो। तो सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट करेंगे। डी क्यूब अपने सोल्यूशन में डी क्यूब प्लस 6d² प्लस का 11d प्लस का 6 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज़िकल टू 0, यानी ये ऑपरेटर है जो वाई पर ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि इस तरीके की किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देते हैं। सॉल्यूशन आ जाता है, वाई की वैल्यू आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये होता है। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करें, इसके लिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई का जो कोफिशिएंट डी का फंक्शन होता है, इससे हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। द एक्सिलरी इक्वेशन यानी सब्सिडियरी इक्वेशन, तो जहाँ पर भी डी नज़र आए वहाँ पर एम पुट कर देंगे। तो इसमें एम पुट करने पर एम क्यूब प्लस का 6m² प्लस का 11m प्लस 6 इज़िकल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं, उससे फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए m की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि एक क्यूबिक की इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर हमें करना होंगे और 3 पावर है, इसलिए यहाँ पर हम यानी 2 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। उसमें हम देख रहे हैं कि सारे टर्म जो कि पॉजिटिव हैं, तो m की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला, और इसलिए हम m की वैल्यू सबसे कम यानी 1 यहाँ से देख रहे हैं -1 यानी रखेंगे, निगेटिव रखना होगी। तो -m की जगह पर -1 रखेंगे, तो -m³ प्लस का 6 इंटू -m² प्लस 11 इंटू -1 प्लस का 6। तो -1 का क्यूब माइनस होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस का 6 आ जाएगा, और 11 इंटू -1 माइनस के 11 आ जाएगा प्लस का 6। तो देखिए माइनस का हो जाएंगे 11 और -1 माइनस का 12 हो जाएगा, और 6 प्लस का 12 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये रिमाइंडर आ गया 0। अगर m इज़िकल टू +1 रखने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 को उधर ले जाएंगे, तो m+1 जो है वो गिवन जो एक्सप्रेशन है यानी m+m, ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। एक फैक्टर अगर m+1 होगा तो 3 पावर है, तो 2 एक पावर ये हो गया, तो 2 पावर का यहाँ पर और दूसरा एक फैक्टर होना चाहिए। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करके जो मिलेगा वो क्वोशिएंट जो आएगा, रिमाइंडर तो 0 ही आ जाएगा, और क्वोशिएंट जो आएगा वो यहाँ पर नोट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर रफ पे अलग से करके फाइंड करके दिखा देते हैं कि m³ प्लस का 6m² प्लस 11m प्लस 6 को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे m+1 से। तो हम इस फर्स्ट के बराबर बनाने के लिए m में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे m² से, तो m की पावर हो जाएगा 3, फिर इस m² का इस टर्म 1 में इंटू करेंगे तो बनेगा 1 टाइम्स m², फिर माइनस कर दिए करते हैं, ये नीचे वालों को साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाए प्लस कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 1 टाइम्स माइनस हो जाएगा तो 5 टाइम्स m² बचेगा, और इन टर्म्स को नोट कर लेंगे 11m प्लस का 6। जब हम यहाँ पर इसको इसके यानी फर्स्ट वाले के इक्वल बनाने के लिए प्लस के 5 से और m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 5m का मिलेगा 5m², और 1 में इंटू होगा 5m का, तो प्लस मिलेगा 5m, और जब माइनस करेंगे तो ये टर्म तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। 11 में से 5 माइनस होंगे, 6m बचेंगे, और प्लस का 6 ये बचा हुआ है, इसको इसके इक्वेट बनाने के लिए प्लस का 6 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो 6 से इंटू करेंगे तो 6m प्लस का 6 हो जाएगा, और देखेंगे पूरा कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, क्वोशिएंट ये आ गया। इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे क्वोशिएंट को, तो ये दूसरा फैक्टर इस एक्सप्रेशन का दूसरा फैक्टर आ जाएगा m² प्लस 5m और प्लस का 6। अब इसको हम जो कि 3 टर्म है यहाँ पर, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो m+1 और यहाँ पर ये हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं
तो एम स्क्वायर प्लस का इसे 6 को लिखा जा सकता है, 6 को 2 इंटू 3 और 2 और 3 का सम करेंगे तो 5 हमें लाना है तो वो आ जाएगा। m लाना है तो 2m और 3m कर लेंगे, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट, यानी 2m कर लेंगे प्लस का 3m कर लेंगे, ये मिडिल टर्म में स्प्लिट हो गया। और प्लस 6 जैसे लिखा तो उसको लिखता रहने देंगे, और ये 4 टर्म है, हमें 2 का पेयर बना लेंगे। m प्लस का 1 और यहाँ से m जब कॉमन आएगा तो m प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3 इसमें बाहर लेंगे तो m प्लस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और इन दोनों टर्म्स में से हमें m प्लस 2 को बाहर लेना चाहिए। तो ये तो हमारा रफ का काम यहाँ पर था, इससे तो अलग कर देते हैं और इसको यहाँ पर नीचे नोट कर लेते हैं। m प्लस 1, जब हम यहाँ से m प्लस 2 को कॉमन लेने की बात कर रहे थे, तब कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया तो m बचेगा, कॉमन को बाहर निकाल लिया तो इधर 3 बचेगा और राइट हैंड साइड में 0 चल रहा था। जब हम इन तीनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी m प्लस 1 को 0 रखेंगे, m प्लस 2 को 0 रखेंगे और m प्लस 3 को 0 रखेंगे, तो m की वैल्यू मिल जाएगी -1, यहाँ से m की वैल्यू -2 और m की वैल्यू -3। और देखते हैं तीनों वैल्यू m की अलग अलग हैं, इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। c1e⁻m की पहली वैल्यू के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो d होता है, d का मतलब d/dx होता है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, प्लस m की दूसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे c2e⁻² m की जो वैल्यू है वो, और x से मल्टीप्लाई, प्लस तीसरी वैल्यू m की c3e⁻³ एक्चुअल में यही सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमने शुरू में बताया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके की हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकालना यहाँ पर फॉर्मेलिटी है, आप नहीं निकालें, डायरेक्ट इसे 0 रख दें। निकालते कैसे आपको मालूम ही है कि 1/में कर लेते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y का जो कोफिशिएंट जो भी होता है उसको यहाँ पर नीचे अपान में लिख देते हैं, यानी d⁻3 प्लस का 6 d² प्लस का 11d प्लस का 6, और जो राइट हैंड साइड में होता है उस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में चूँकि 0 है और 0 पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा तो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें 0 के बराबर ही मिलेगी, इसलिए हम कह रहे हैं डायरेक्ट इसे हम 0 कर देंगे। अब सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यानी जनरल सॉल्यूशन जिसे कहेंगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द general solution of given differential equation। तो आपको मालूम है कि जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिस सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। सॉल्यूशन इस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमने फाइंड किया था c1e⁻−1x प्लस का c2e⁻−2x प्लस का c3e⁻−3x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। ऐसे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो 0 के बराबर आई थी वो लिखते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।